I gave you my heart. प्यारे विद्यार्थियों, सुभाषिष मैं शमशेर सिंह आज कक्षा 11 के इस वीडियो के साथ फिर उपस्थित हम पढ़ रहे हैं भारत का विकास कैसे हो सकता है। भारतेंदु हरिश्चंद्र द्वारा रचित पाठ इसका तीसरा भाग आज शुरू कर रहे हैं। मैं उनको कहता हूँ, सुनो, सब उन्नतियों का मूल धर्म है। इससे सबके पहले धर्म की ही उन्नति करनी उचित है। देखो, अंग्रेजों की धर्म नीति और राजनीति परस्पर मिली है, इससे उनकी दिन दिन कैसी उन्नति है उनको जाने दो। अपने यहाँ ही देखो, तुम्हारे यहाँ धर्म की आड़ में नाना प्रकार के नीति, समाज गठन, वैद्यक आदि भरे हुए हैं। दो एक मिसाल सुनो, यही तुम्हारे बलिया का मेला और यहाँ स्नान क्यों बनाया गया है, जिसमें जो लोग सभी आपस में नहीं मिलते, 10-10, 5-5 कोस से वे लोग साल में एक जगह इकट्ठे को आपस में मिले, एक दूसरे का सुख दुख जाने, गृहस्थी के काम की वह चीज़ें जो गांव में नहीं मिलती यहाँ से ले जाएं। एकादशी का व्रत क्यों रखा जाता है, जिसमें महीने में 1-2 उपवास से शरीर शुद्ध हो जाए। गंगा जी नहाने जाते हो तो पहले तेल पानी सिर पर चढ़ाकर तब पैर का विधान क्यों है, इससे तलवे से गर्मी सिर में चढ़कर विकार न उत्पन्न करे। दिवाली इसी हेतु है कि इसी बहाने साल भर में एक बार सफाई हो जाए। होली इसी हेतु है कि बसंत की बिगड़ी हवा स्थान पर अग्नि जलने से स्वच्छ हो जाए। यही त्योहार की तुम्हारी मानो म्यूनिसिपैलिटी है। ऐसे ही सब पर्व, सब तीर्थ व्रत आदि में कोई हिकमत है। उन लोगों ने धर्म नीति और समाज नीति को दूध पानी की भांति मिला दिया। खराबी जो बीच में भई है वह यह है कि उन लोगों ने ये धर्म क्यों नहीं मानने लिखे थे। इनके लोगों ने मतलब नहीं समझा, इन बातों को वास्तविक धर्म मान लिया। भाइयों, वास्तविक धर्म तो केवल परमेश्वर के चरण कमल का भजन है। ये सब तो समाज धर्म है जो देश काल के अनुसार शोधे और बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी ये हुई कि महात्मा उन्हीं देश काल के अनुसार शोधे बदले जा सकते हैं। दूसरी खराबी ये हुई कि उन्हीं महात्मा बुद्धिमान ऋषियों के वंश के लोगों ने अपने बाप दादों का मतलब न समझकर बहुत से नए नए धर्म बनाकर शास्त्रों में धर दिए। बस तभी सभी तिथि व्रत आदि सभी स्थान तीर्थ हो गए। सो इन बातों को अब एक बार आँख खोलकर देख और समझ लीजिए कि फलानी बात उस बुद्धिमान ऋषि ने क्यों बनाई। उसमें देश और काल के जो अनुकूल और उपकारी हो उनको ग्रहण कीजिए। बहुत सी बातें जो समाज विरुद्ध मानी हैं किंतु धर्मशास्त्र में जिनका विधान है उनको चलाइए। जैसे जहाज का सफ़र, विधवा विवाह आदि, लड़कों को छोटेपन में ही ब्याह करके उनका बल वीर्य आयुष्य सब मत घटाइए। आप उनके माँ बाप हैं या उनके शत्रु, वीर्य उनके शरीर में पुष्ट होने दीजिए। विद्या कुछ पढ़ लेने दीजिए। नौन तेल लकड़ी की फिक्र करने की बुद्धि सीख लेने दीजिए। तब उनका पैर काट में डालिए। कुलीन प्रथा, बहुविवाह आदि को दूर कीजिए। लड़कियों को भी पढ़ाइए, किंतु उस चाल से नहीं जैसे आजकल पढ़ाई जाती हैं, जिससे उपकार के बदले बुराई होती है। ऐसी चाल से कि उनकी शिक्षा दीजिए कि वह अपना देश कुल धर्म सीखे, पति की भक्ति करे और लड़कों की समाज में शिक्षा दें। वैष्णव, शाक्त इत्यादि नाना प्रकार के मत के लोग आपस का वैर छोड़ दें। इस समय इन झगड़ों का नहीं, हिंदू जैन मुस्लिम सब आपस में मिलिए। जाति में कोई चाहे ऊंचा हो या नीचा हो, सबका आदर कीजिए। जो जिस योग्य हो उसको वैसा मानिए। छोटी जाति के लोगों का तिरस्कार करके उनका जी मत तोड़िए। सब लोग आपस में मिलिए। मुसलमान भाइयों को भी उचित है कि इस हिंदुस्तान में बसकर वे लोग हिंदुओं को नीचा समझना छोड़ दें। ठीक भाइयों की भांति हिंदुओं से बर्ताव करें। ऐसे बात जो हिंदुओं की जी दुखाने वाली हो न करें।
घर में आग न लगावे। जब जिठानी दौरानी को आपस में डा छोड़कर एक साथ वह आग बुझानी चाहिए, जो बात हिंदुओं को नहीं मैसकर है। वह धर्म और प्रभाव के मुसलमानों को सहज प्राप्त है। उनमें जाति नहीं, खाने पीने की चौका चूल्हा नहीं, विलायत जाने से रोक टोक नहीं। फिर भी बड़े ही सोच की बात है, मुसलमानों ने अभी तक अपनी दशा कुछ नहीं सुधारी। अभी तक बहुतों को यही ज्ञान है कि दिल्ली लखनऊ की बादशाहत कायम है। यारों वे दिन गए, अब आलस हठधर्मी ये सब छोड़ो, चलो हिंदुओं के साथ तुम भी दौड़ो। एक एक दो दो होंगे, पुरानी बातें दूर करो। मीर हसन को मनसबी और इंद्र सभा बढ़ाकर छोटेपन से ही लड़कों को सत्यानाश मत करो। होश संभाला नहीं कि पट्टी पार ली, चुस्त कपड़ा पहना और गज़ल गुनगुनाए। शौक तिलस्मी ने मुझे गुल को जो दीदार का दिया है न किया, उनमें गुलिस्ता का सबक याद कभी। भला सोचो इस हालत में बड़े होने पर वे लड़के क्यों नहीं बिगड़ेंगे। अपने लड़कों को ऐसी किताबें छूने भी मत दो कि ऐसे अच्छी से अच्छी उनको तालीम दो। पेंशन और वजीफ़ा या नौकरी का भरोसा छोड़ो, लड़कों को रोज़गार सिखलाओ, विलायत भेजो। तो प्यारे विद्यार्थियों, इस प्रकार ये तीसरा भाग हमने पूरा किया और अगला भाग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।